Good morning dear friends. Today's topic is Venn diagram. कि मैं आप लोगों को एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि अब तक जितना भी सेट थ्योरी में आपने स्टडी किया है, जितना भी सेट थ्योरी आपने स्टडी किया है, each and everything can be represented by pictures. पिक्टोरियल ग्राफ, पिक्चर्स से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दीज आर नोन एज वेन डायग्राम्स. इनको आप लोग वेन डायग्राम्स कहते हो. और इसका डिस्कवरी मैथमेटिशियन हुए हैं, वेन मैथमेटिशियन हुए हैं. उन्होंने इनको सर्च किया था, तो उन्हीं के नाम पर इसको वेन डायग्राम्स बोला जाता है. तो आइए आज हम लोग स्टडी करते हैं वेन डायग्राम्स. क्या मीनिंग होता है वेन डायग्राम्स को, किस तरह से आप पिक्चर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं. कोई भी टाइप का ग्राफ है उसको आप लोग पिक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल फॉर यूनिवर्सल सेट. अब यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 5 6 सपोज कर लीजिए ये आपने एक यूनिवर्सल सेट यहाँ पर फॉर्म किया है. यूनिवर्सल सेट फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है. तो उसके लिए सिंबल देखिए आप लोग यहाँ पर यूज करते हैं रेक्टेंगल. और रेक्टेंगल के राइट कॉर्नर पर यहाँ पर यू लिखते हैं. दिस इज सिंबल फॉर यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट के लिए सिंबल है. और इनके एलिमेंट्स को 1 2 3 4 5 6 कहीं पर भी आप मार्क कर सकते हैं. नाउ दिस इज यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम फॉर यूनिवर्सल सेट. आप सपोज कीजिए यहाँ पर वन मोर सेट इज देयर, that is 1 2 3. it should be the subset of universal set. certainly A is the subset of universal set. उसका सबसेट जरूर होना चाहिए. तो अब इस डायग्राम को आप कंप्लीट करने के लिए जितने सबसेट्स हैं रिगार्डिंग यूनिवर्सल सेट may be represented by a circle. ये देखिए सबसेट है तो इसके अंदर बनाया जाएगा. now this is set A. अब सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 हैं. 1 2 3 बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए को बिलोंग करते हैं. बट 4 5 6 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए को बिलोंग नहीं करते हैं. तो इनको इस सर्किल के बाहर आप कहीं पर भी मार्क कर सकते हैं. नाउ दिस इज द वेन डायग्राम फॉर द यूनिवर्सल सेट एज वेल एज सेट ए. सेट ए के लिए वेन डायग्राम कहलाता है. अब यहां पर देखिए आई विल टेक वन मोर सेट. एक और सेट हम आपको यहाँ पर लेते हैं बी सेट. सपोज कीजिए दिस इज 3 4 एंड 5. 3 4 5 देयर आर टू सेट्स एंड दीज टू आर द सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट के सबसेट है. और एक चीज इनको आपको देखना होगा ये दोनों आपस में इंटरसेक्टिंग है या फिर ये इंटरसेक्टिंग नहीं है. तो अगर इसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट is common, therefore these two are said to be intersecting. तो आप कहते हो कि ये दोनों आपस में इंटरसेक्टिंग हैं. और अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो उनके वेन डायग्राम्स दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स. अब यहां पर 3 इज कॉमन, तो 3 को आप इस कॉमन रीजन में रिप्रेजेंट करेंगे. 1 2 डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, ये सेट बी को बिलोंग नहीं करना चाहिए. 4 एंड 5 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए. 4 5 को आप बी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ ओनली 6 इज रिमेनिंग और 6 को आप यूनिवर्सल सेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट दीज टू सेट्स. कैसे आप इन सेट्स को यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ सी इफ 3 इज नॉट कॉमन इन बोथ ऑफ द सेट्स. अगर यहां पर इनमें आपस में 3 भी कॉमन नहीं है तो these two are said to be disjoint sets. और अगर ये disjoint sets हो जाते हैं तब देखिए यहां पर वेन डायग्राम that is the universal set. Universal set, this is set A and this is set B because both are not joint, both are disjoint. disjoint है तो आपको disjoint circles बनाने हैं. that is set A 1 2 3 and this is set B 4 and 5. now this is 6 और this is the Venn diagram for the disjoint sets.
इस तरह से देखिए आप लोग को यहाँ पर इन सेट्स को रिप्रेजेंट करना होता है। दिस इज ओनली द रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर मैंने अभी आपको केवल रिप्रेजेंटेशन शो किया है, कैसे आप यहाँ पर इन सेट्स को शो कर सकते हैं। चलिए आइए अभी हम आपको एक और चीज के अंदर बताते हैं। दिस इज सेट ए, सपोज कीजिए 1 2 3 and 4, एंड सेट बी दिस इज 1, 2। क्लियरली बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। यहां पर देखिए बी जो है वो ए के रिगार्ड्स में सबसेट है, एंड दीज ऑल कंसीडर्ड सेट्स दैट ऑल शुड बी द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, बिकॉज यूनिवर्सल सेट इज द वास्ट सेट, सबसे बड़ा सेट है। तो यहां पर ये सबसेट है। अब इसका वेन डायग्राम आपको यहां पर फॉर्म करना है। तो देखिए ये सबसेट होता है, तो कैसे आप यहां पर इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। दिस इज सेट ए, सेट ए। अब बी इज द सबसेट ऑफ ए, इट मींस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए को बिलोंग करते हैं, बट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, सेट बी को बिलोंग नहीं करते। तो इस सबसेट को एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल बना करके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना करके आप इसको शो करते हैं। दिस इज एलिमेंट्स 1, 2 बिलोंग्स टू सेट बी, and all the elements of set B belongs to set A. Obviously all the elements of set B are belonging to set A, but 3, 4 does not belong to set B. Therefore this 3, 4 should be shown between A and B. A and B के बीच में शो होना चाहिए। Now 1, 2, 3, 4 all are showing, but 5 and 6 these two are the elements of universal set. ये universal set में यहाँ पर शो होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेन डायग्राम्स कहलाता है। इस तरह से आप यहाँ पर वेन डायग्राम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आइए डियर स्टूडेंट्स, अभी तो मैंने आपको ये एक स्पेसिफिक वेन डायग्राम्स बनाए हैं। अब यहाँ पर आपको देखिए इस तरह से इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। क्वेश्चन आता है दिस इज यूनिवर्सल सेट, इसमें इतना रीजन, कॉमन रीजन, दिस रीजन इज ए इंटरसेक्शन बी, बिकॉज दिस रीजन इन कॉमन बोथ ऑफ दीज टू सेट्स। इन दोनों सेट्स में कॉमन रीजन ए इंटरसेक्शन बी है, और इट इज एक्चुअली दिस इज द ऑपरेशन। और ऑपरेशन को शेड से शो किया जाता है। तो आप इस पर देखिए इस तरह से लाइन ड्रॉ करके आप इसको शेड कर सकते हैं। दिस इज ए इंटरसेक्शन। आप क्वेश्चन आता है कि ये वाला रीजन क्या है, इस पर डिफरेंट टाइप का शेड कीजिए। नाउ दिस रीजन, व्हाट इज दिस रीजन? यहां पर देखिए दिस रीजन इज ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। सेट ए एंड बी के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट डज नॉट बिलोंग टू सेट बी को बिलोंग नहीं करते हैं, दैट इज ए माइनस बी। और इसमें से इतना रीजन देखिए यहां पर ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली दिस रीजन, अब इस पर आप डिफरेंट टाइप से इस तरह से लाइन डाल दीजिए। दिस इज बी माइनस ए, और यहां पर ये जो है बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से तीन सिंबल यहां पर हम इसके अंदर शो कर सकते हैं, ए माइनस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और ये कहलाते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो चलिए देखिए, अब मैं यहां पर एक रिजल्ट आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। उस रिजल्ट को आप देखिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन वेन डायग्राम। इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन वेन डायग्राम। इसके लिए देखिए फिर हमने एक वेन डायग्राम का यूज किया है। जितने ऑपरेशन हैं वो विदाउट शेड शो नहीं हो सकते हैं, लेकिन अभी हमने देखिए यहाँ पर शेडिंग नहीं किया है, लेकिन अभी हम आपको ये डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। फिर आप देख लीजिए, ये कंप्लीट सर्कल सेट ए को रिप्रेजेंट करता है, कंप्लीट। दिस कंप्लीट सर्कल सेट बी को रिप्रेजेंट करता है।
इसमें से इतना पार्ट a माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है, इसमें से इतना पार्ट b माइनस a को रिप्रेजेंट करता है, और मिडिल पार्ट जो है वो a इंटरसेक्शन b को रिप्रेजेंट करता है। राइट, ये हो गया। अब हम यहाँ पर देखिए एक थ्योरम आपको यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ a यूनियन b। कार्डिनल ऑफ a यूनियन b, पहले आप a यूनियन b को समझ लो। अगर a यूनियन b की बात हम करते हैं तो मैंने आपसे कहा कि दीज आर द ऑपरेशंस, और ऑपरेशन को a यूनियन b को शो करने के लिए आपको इस पर एक कॉमन इस तरह से शेडिंग करनी पड़ती है। इट रिप्रेजेंट्स a यूनियन b, a यूनियन। तो इसको देखिए और इसको देखिए, अगर मैं इसमें शेड कर देता हूं तो a एंड b सभी को शेड यहां पर हो जाता है। तो यहां पर a यूनियन b को एक्चुअली हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट a। ध्यान से देखिए, जिस पर मैं पेन चला रहा हूं, दिस इज सेट a, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट a प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सेट b प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सेट b। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ गई, जब आपने सेट a को आपने यहां पर पेन चलाया है तो देखिए ये इंक्लूड हो गया, सेट b को आपने पेन चला करके इंक्लूड किया है तो इसमें भी आपके पास ये इंक्लूड हो गया। तो a इंटरसेक्शन b रीजन इसमें डबल आ गया। तो डबल आ गया तो वन टाइम, सिंगल टाइम हम इसको माइनस कर देते हैं, ये फॉर्मूला आपके पास एस्टैब्लिश हो जाता है। कार्ड नंबर ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू कार्ड नंबर ऑफ a प्लस कार्ड नंबर ऑफ b माइनस कार्ड नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और इसको आपको याद करना ही होगा। नाउ इफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5, मैंने आपसे कहा कि इसका कॉमन रीजन 5 है, एम्प्टी सेट। ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है व्हेनेवर दीस टू आर द डिसजॉइंट सेट्स। अगर ये a एंड b डिसजॉइंट है लाइक दिस, तो यहां पर a इंटरसेक्शन भी 5 है, एम्प्टी सेट। देयरफॉर कार्डिनल नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b दीज आर 0। तो यहां पर इसमें एलिमेंट 0 है। तो अगर हम इस वैल्यू को यूज कर लेते हैं a यूनियन b, दैट इज a and a plus and b minus 0, then certainly you get an a plus and b if set a and b are disjoint sets। अगर ये दोनों सेट कब हैं, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे से डिसजॉइंट हैं, तो आप इसको यहां पर ये शो कर सकते हैं। राइट, आप देखिए यहां पर वेन डायग्राम से मेरे पास एक रिजल्ट और आ रहा है, सी केयरफुली क्या रिजल्ट मेरे पास यहां पर आता है, इसको आप लोग देखिए। दिस इज कार्डिनल नंबर, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। दिस इज फर्स्ट कार्डिनल नंबर ऑफ a माइनस b प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन। देखिए a माइनस b इतना रीजन है, a माइनस b, इसके साथ में मैंने इसमें a इंटरसेक्शन b ये रीजन मैंने प्लस कर दिया। a माइनस b के एलिमेंट्स प्लस कार्ड नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट्स, ये कंप्लीट हो जाता है कार्ड नंबर ऑफ a के एलिमेंट्स। दिस इज इक्वल टू कार्ड नंबर ऑफ a। सिमिलरली सेकेंड पार्ट, कार्ड नंबर ऑफ b माइनस a प्लस कार्ड नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। b माइनस a कौन सा रीजन है, b माइनस a ये रीजन है, इसके एलिमेंट्स प्लस कार्ड नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट्स, ये कंप्लीट हो जाता है कार्ड नंबर ऑफ b के एलिमेंट्स। राइट, सिमिलरली एक और चीज मैं देखिए आपको यहां पर बताने जा रहा हूं और उसको भी आप केयरफुली यहां पर देखिए। सिमिलरली थर्ड पार्ट, अगर मैं कार्ड नंबर ऑफ a माइनस b, दिस इज द पार्ट नंबर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, प्लस कार्ड नंबर ऑफ b माइनस a, पार्ट नंबर 1 प्लस पार्ट नंबर 3 एंड प्लस पार्ट नंबर 2, कार्ड नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो आपके पास ये रीजन कितना हो गया, ये दोनों सर्किल आपस में कंबाइन हो गए, दिस वन प्लस दिस वन और एक्सक्लूडिंग वन टाइम दिस वन, ये वन टाइम एक्सक्लूडिंग।
तो अभी मैंने बताया कितने रीजन को आप लोग कहते हो कार्ड नंबर ऑफ ए यूनियन बी, कार्ड नंबर ऑफ ए यूनियन बी के इक्वल हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टडी अबाउट द वेन डायग्राम्स। इस तरह से आप यहाँ पर वेन डायग्राम को स्टडी करते हैं। पहले आप इतना स्टडी करिए, इसको लर्न कीजिए, अच्छे से बनाना सीखिए। और देखिए आपको इसका प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइज फर्स्ट ई एक्सरसाइज है जो आपको आज होमवर्क में करनी है। एक्सरसाइज 1E अकॉर्डिंग टू माय बुक। ये वेन डायग्राम पर एक्सरसाइज है फर्स्ट ई, ये एक्सरसाइज आप कर लीजिए। और अगर ये एक्सरसाइज आप कर लेते हो तो कंप्लीट आप अच्छे से समझ जाएंगे किस तरह से हमें यहाँ पर इनके पिक्चर्स को रिप्रेजेंट करना होता है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछिए, हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजिए, हमसे पूछिए। और कल अभी हम आपको वेन डायग्राम और डिस्कस करेंगे। इट विल टेक वन मोर डे, अभी एक और दिन लगेगा आपको इस वेन डायग्राम को स्टडी करने में। दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।